जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम अच्छे होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, आइए कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लेके आपके सामने लेके आए हैं, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, ऑल वनडे जितने भी एग्जाम हैं उस सब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये आपके एवरेज चैप्टर से हमेशा आते रहते हैं। ठीक, आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याएं 5 संबंधित 3 के अनुपात में है। ठीक, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात 9 संबंधी 5 हो जाता है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें हमें सबसे पहले इसमें हमें संख्या मालूम नहीं है, इसमें कितना कितना संख्या है हमें मालूम नहीं है। ठीक, बस क्वेश्चन में अनुपात की बात की गई है। ठीक, दोनों संख्याएं क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि दोनों संख्याएं x है। ठीक है, x है। अब x का इसमें भी गुणा कर दीजिए, x का इसमें भी गुणा कर दीजिए, तो माना वह संख्या x है। ठीक, तो अब संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं होती बराबर जो चीज़ें अंश और हर में लिखी जाती वही संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अब क्या है, 5x अपटे में 3x। ठीक, ये आपके क्वेश्चंस के अनुसार है। अब उसमें क्या कहता है, प्रत्येक में 9 को घटाया जाए। ठीक, तो प्रत्येक में आप 9 घटा दीजिए, घटा दिया हमने, तो कितना प्राप्त होता है, ये आपका 9/5 प्राप्त होता है। ठीक, 9/5 प्राप्त होता है। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब हम त्रिया गुणा करते हैं, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक, तो इसका कहते हैं 5 से 5 पचे 25x माइनस 9 पचे 45 बराबर, फिर 9 कैसे करते हैं, 9 तरीक 27x और माइनस 81। क्लियर है। चलिए अब सब जाएंगे, अब जितने भी चर वाले प्राणी हैं उनको एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25x माइनस इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 27x बराबर माइनस 81। अब प्लस इधर सॉरी माइनस इधर है तो बराबर किधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, हो गया। अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी, 27 में से 25 गया, माइनस 2x बराबर माइनस में से प्लस को घटाए तो माइनस आपका हो गया 36। घटा के देख लीजिएगा 36 आएगा। ठीक, अब यहाँ से माइनस कट गया ना, तो x बराबर कितना आ गया, 18। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 18। अब क्या पूछा है, दोनों संख्याएं क्या है। ठीक, तो संख्या हमने क्या लिखा था, 5x और 3x, ये लिखा था ना। तो जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, 5 गुणे 18 और बटे में 3 गुणे 18। ठीक है, 18 5 90 और बटे में 18 3 54। ठीक है, तो हमारे देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में ये दोनों ऑप्शन आपके 90 और 54 मैच करते हैं। ठीक है, ये हमारी संख्या भी होगी 90/54। ठीक, यहाँ पे ये भी हो सकता है। ठीक, 2 से काटते हैं तो 45 और बटे में 27, ये भी हो सकता है। ये अब तो आपको ऑप्शन दिए हुए। ठीक, लेकिन ये पूर्णतः मान इसके लिए कंडीशन में होगा। ठीक है, जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उसको हम काट देते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि
10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, एक चीज़ क्वेश्चन में पहले क्लियर कर दिया है कि हमको हानि ही होगी, फायदा या लाभ नहीं होगा। क्वेश्चन में चीज़ क्लियर कर दिया ना। या यदि ये कहता है कि लाभ या हानि तो थोड़ा सा कंट्राडिक्ट रहता, बट उसने ये क्लियर कर दिया है कि क्वेश्चन में हानि ही होगी। ठीक है, तो आप क्या लिखिए, हानि प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस अपटे में विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्लियर है। तो विक्रय मूल्य कितना है 15 और माइनस क्रय मूल्य कितना है 10 और बटे में 15। ठीक, तो बराबर हो जाएगा 5 और बटे में 15, 5 और बटे में 15, यहाँ पे पूरे 100 परसेंटेज निकालना है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 5 यहीं 15 और आ गया आपका 100/3। यदि आप इससे डिवाइड करते हैं 100/3 को 3 से 100 में डिवाइड करते हैं तो आएगा ऑप्शन 33.33%। ये आपका आंसर आएगा। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के साथ टोटली मैच करता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए प्रतिदिन कुछ बेहतरीन इस टाइम आपको क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं, कल मिलते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ।